हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देखिए, आज हम बात करेंगे फरजाद बी। क्या है फरजाद बी, आप सबों को पता भी होगा, नहीं भी पता है तो हम तो बताएंगे अभी। ये फरजाद बी आखिर है क्या। ये फरजाद बी चीन का खेला हुआ एक खेल है। क्या है? चीन का खेला हुआ एक खेल है। चीन ने दरअसल ईरान के साथ मिलकर एक खेल खेल दिया जिसमें भारत आउट हो गया। चीन ने और ईरान ने दोनों ने मिलकर के क्या किया, भारत को आउट कर दिया, यानी भारत को इस फरजाद बी गैस पाइपलाइन से बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि ये ईरान ने चीन के साथ हाथ मिला लिया। चीन का भारत के साथ बनता नहीं है, तो वो सबसे पहले क्या किया, उसने इस फरजाद पाइपलाइन से भारत को ही बाहर करवा दिया। बाहर किसने कर दिया? ईरान ने। चाइना कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठ के खेला खेल रहा है। खेल कर दिया, ईरान ने बाहर कर दिया। इस ईरान को क्या पता कि हम किसके चक्कर में पड़ने जा रहे हैं। चाइना आज तक किसी का नहीं हुआ, इस ईरान का क्या होगा। चाइना का एक मकसद है कि वो पूरे विश्व पर राज करना चाहता है। पूरा विश्व चाहता है कि हम उसको हथिया लें। अब यहाँ पे सीधी तरीके से भारत के साथ बात नहीं बन रही थी, दुश्मनी नहीं निकाल पा रहा था, तो ईरान के साथ मिलकर के गैस पाइपलाइन कटवा दिया। अब हुआ क्या, ईरान को भी कुछ लोभ दिया होगा, तभी तो ईरान जो है भारत के खिलाफ खड़ा हो गया, भारत को हटा दिया। जब तक कुछ लोभ नहीं होता है कहीं पे, तब तक तो कोई किसी का नहीं होता है। तो इसमें भी लोभ है। क्या लोभ है? इसका लोभ है कि इसको पैसा दे रहा है, ईरान को चाइना पैसा दे रहा है। चाइना का भी एक नीति है। एक नीति ये है कि वो किसी देश को इतना पैसा देता है, इतना पैसा देता है कि उस पैसे के तले वो देश दब जाता है। वो देश क्या होता है? दब जाता है। जब कोई देश किसी दूसरे देश के कर्ज में डूब जाता है तो क्या होता है? तो आपको तो बात मानना पड़ेगा। मान लीजिए कि चीन इसको कर्ज दे रहा है ईरान को, अभी तो कर्ज दे रहा है ईरान को, लेकिन ईरान को अभी लग रहा है आहा पैसा दे रहा है। कौन पैसा दे रहा है? चाइना दे रहा है, हेल्प कर रहा है। चाइना हेल्प थोड़ी कर रहा है, ये इसको थोड़ी पता है कि चाइना हेल्प कर रहा है। चाइना तो यहाँ इसको पकड़ के नोच रहा है, नोच डालेगा। बोला कि ये जो पहले हटाओ, तो पहले भारत को हटाओ फरजाद बी से, तब हम तुमको पैसा देंगे। शर्त रखा गया कि फरजाद बी से हटाने पर पैसा देंगे। तो फरजाद बी से तुरंत भारत को इसने निकाल दिया। आओ ना देखा ताओ, छोटा सा देश है ईरान, उसने हटा दिया। अब देखिए चाइना कैसा खेल खेलता है उसके ऊपर। ठीक है, इसके पहले भी चीन ने बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को कर्ज देकर के परेशान कर चुका है। हाल फिलहाल देखे होंगे कि जो स्टेटमेंट था, इधर क्वाड वाले देशों में सम्मिलित होने जा रहा था बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को दो, तू उधर शामिल होगा, हम तुमको कर्ज दे रहे हैं तो उधर शामिल होगा। अरे शेख हसीना ने भी बोल दिया, अरे जा नहीं यार, तू हटा यहाँ से, मैं जाता हूँ भारत के साथ। तो शेख हसीना भारत के साथ चली आई। चाइना का उसको डर उस समय लगा नहीं, क्योंकि बांग्लादेश को ये बात पता था कि हम भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत ही हमारी सहायता करेगा। कोविड-19 में 2019 की कोविड-19 से सारे देशों को ये पता चल चुका है कि चाइना किसी का नहीं है। लेकिन ये मूर्ख देखिए, ये मूर्ख ईरान, इसको समझ में नहीं आ रहा है जब चाइना किसी का नहीं है तो इसका क्या खाक होगा। ये तो बाद में समझेगा, जब भुगतेगा ना भारत, आओ भारत वालों मुझे बचाओ, भारत वाले मुझे बचाओ, तो पता चलेगा कि भारत वाला ही इसको काम देगा। अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ठीक है, और देखिए एक चीज़, यहाँ पे जो इस फरजाद बी गैस पाइपलाइन का खोज किया गया है, जो खोजा गया है, खोजा किसने है? खोजा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड जो है, उसी ने खोजा है। खोजा उसी ने है। संभाल कौन रहा है? भाई ईरान संभाल रहा है। ठीक है, तू संभाल। हम लोगों का, भारत के देश की संस्कृति भी ऐसी है कि हम किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं। ये देखो भाई साहब, ये चढ़ गया, माथा पे इसको चढ़ा दिया, ये चढ़ गया। अब तो ये विशालतम देशों की सूची में शामिल हो जाएगा चाइना के साथ। जिस तरह से पता चलेगा कि फिलिस्तीन को इजराइल खा गया धीरे धीरे, चाइना भी ईरान को धीरे धीरे खा जाएगा। अरे ये सब चाल है चाइना की, ये समझता नहीं है। भारत के लोग अत्यधिक समझदार हैं, और भी देशों के जो लोग हैं वो अधिक समझदार हैं। कहाँ उसके पास कोई जा रहे हैं हेल्प मांगने के लिए, या उसका कहाँ कोई कर्ज ले रहा है। जो पहले ले चुका है, अब उसकी सहायता की ज़रूरत नहीं है लोगों को। ठीक है, तो ईरान और चाइना के बीच क्या हुआ, सन 2021 में एक एग्रीमेंट हुआ था
कि 25 साल में हम 400 अरब डॉलर का समझौता करेंगे तुम्हारे साथ। कितना का? 400 अरब डॉलर का समझौता किया है ईरान और किया है चाइना। ईरान और चाइना 400 अरब डॉलर का समझौता किया है। चीन ने कहा इसको, ईरान को, तू टेंशन मत ले। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू क्यों टेंशन ले रहा है? तुम्हारे यहाँ जो सुविधा नहीं है, जैसे क्या, तुम्हारे यहाँ रेल नहीं है, रेल हम देंगे। तुम्हारे यहाँ क्या नहीं है? बंदरगाह नहीं है, बंदरगाह हम तुमको दे देंगे। आतंकवाद परेशान कर रहा है, आतंकवाद पर ख़त्म कर देंगे। मतलब कुछ भी तुम्हारे ईरान में जितना भी विकास करना है वो हम करेंगे। ये किसने कहा? चीन ने कहा। तो इसको तो लोभ हो गया, हमारे यहाँ बंदरगाह बन जाएगा, रेल आ जाएगा, हमारी सभी सारी सुविधाएं हो जाएगी। तो ये समझ में नहीं आ रहा है इसको। बोला हम तुमको लोन दे देते हैं, तुम अपना काम पूरा कर लो। अब लोन के चक्कर में ये किसको निकाल दिया? अरे जो इसको साथ देने वाला था उसी को निकाल दिया। गधा है ये, है ना। तो देखिए अब इसके साथ साथ क्या किया, ये एक चाबहार पोर्ट है, ठीक है। तो इसके साथ साथ चाबहार जो रेल लिंक है उस रेल लिंक से भी इसको क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया। चाबहार पोर्ट में तो अभी भी भारत है। चाबहार रेल लिंक जो है उस चाबहार रेल लिंक से भारत को बाहर कर दिया गया है। ये बात, इस बात को ध्यान रखिएगा कि चाबहार जो पोर्ट है बंदरगाह से बाहर नहीं हुआ है, बंदरगाह से बाहर नहीं हुआ है, लेकिन जो चाबहार रेल लिंक परियोजना है उससे ईरान ने भारत को बाहर कर दिया है, ठीक है। तो एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, दो चीज़ है, एक है यहाँ पे ग्वादर और दूसरा है यहाँ पे चाबहार। ये है इस जगह पे इंडिया, यहाँ पे नेपाल, ठीक है। तो इस दोनों को अभी छोड़िए, यहाँ आइए ग्वादर और चाबहार में। तो जो ग्वादर बंदरगाह है ये चाइना ने बनाया है पाकिस्तान में। किसने बनाया? चाइना ने ग्वादर बंदरगाह को पाकिस्तान में बनाया है। भारत बोला तो रुक, बोला हम तुमसे एक कदम दूर बनाएंगे। क्या? चाबहार बंदरगाह बनाएंगे। तो भारत ने एक कदम दूर बनाया चाबहार बंदरगाह, चाबहार पोर्ट अभी भी इसमें सम्मिलित है, इससे बाहर नहीं हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे बाहर नहीं है, चाबहार रेल लिंक परियोजना से बाहर हुआ है, चाबहार पोर्ट से नहीं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यही इसकी समस्या थी कि ये लोभ में आ गया और फरजात बी गैस पाइपलाइन से भारत को बाहर कर दिया। अब देखिए चीन ने अपना खेला स्टार्ट किया है, 2019 में खेला था, अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं, पूरा विश्व इसको इस पर अकेले खेल रहा है। ये तो भाई गया काम से, एकदम निश्चित गया। आगे इसका परिणाम आप देख भी लेंगे किसी दिन। यहाँ फोटो में है ना, तो फोटो से हट जाएगा, जाओ तुम यहीं पे रहो, ख़त्म। इजराइल फिलिस्तीन की तरह मार करते करते ईरान का गोल, और यहाँ हो जाएगा चाइना। शुरू से उसकी हड़प नीति रही है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि फरजात गैस पाइपलाइन का जो ये बात था, जो मैटर था, कि क्या बात था जो ईरान ने भारत को बाहर कर दिया। तो यही समस्या थी जो ईरान ने भारत को बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये इस पूरे बात को आप समझ लिए होंगे कि इस यहाँ पे क्या बात थी, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग सब। तो एक चीज़ और बता देते हैं, इसमें क्या हुआ कि गैस पाइपलाइन से जब भारत को बाहर निकाल दिया तो भारत को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। लगभग $3 बिलियन का नुकसान हुआ है भारत को लगभग $3 बिलियन का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो इस नुकसान से कोई भारत को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सवाल ये है इस दोनों के खेल का। देखते हैं आगे क्या होता है इन दोनों का। अगर आगे कभी झगड़ा होता है या दोस्ती कायम रहती है तो देखेंगे। मुझे नहीं लगता है ज़्यादा दिन चलेगा, जब तक लोन है भाई लोन दे। किसी लोन देने के बाद किसी दूसरे के पास तो ये सट भी नहीं पाएगा। हम यहाँ पे 5 रुपए का किसी को चाय पिला देते हैं ना, उसके बारे में वो कुछ सोच लेते हैं, ओहो ये कर लेगा। तो यहाँ तो इतना पैसा दिया है, ऐसे छोड़ देगा नहीं ना। तो ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे इसको। इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अगली वीडियो में फिर कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आएंगे। जीके और जीएस की वीडियो भी धीरे धीरे आएगी, ठीक है। तो आप इसको समझ लिए होंगे। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आएंगी तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।